नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज मैं आप लोगों के साथ पूर्णांक संख्याओं पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए हम अपना लेक्चर बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्याओं में यदि हम ऋण संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सभी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। आइए दोस्तों, अब हम पूर्णांक संख्याओं को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। इसमें 4 दिशाएं होती हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक अप, एक डाउन। ये इस प्लेन का राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है और ये अप एंड डाउन होते हैं। इस प्लेन के राइट साइड में बढ़ने पर हमें धन संख्याएं प्राप्त होती हैं और यदि हम इस प्लेन के लेफ्ट साइड में बढ़ें तो हमें ऋण संख्याएं प्राप्त होती हैं, और अगर हम इस प्लेन के अप पर जाएं तो हमें धन संख्याएं प्राप्त होती हैं। यदि हम डाउन में जाएं तो हमें ऋण संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से भी पूर्णांक संख्याओं को भी जान लिया। तो चलिए अब हम अपने आंकिक प्रश्नों की ओर चलते हैं, और उससे पहले कि हम आंकिक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ें, हमें कुछ उनके बारे में बेसिक्स आइडिया होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। चूँकि हम यह अच्छे से जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में ऋण संख्याएं भी होती हैं, इसलिए हमें ऋण संख्याओं को भी अच्छे से समझना होगा। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। ये देखते हैं, यदि हम माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है, और यदि हम प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें माइनस प्राप्त होता है, और यदि हम माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें माइनस ही प्राप्त होता है, और यदि हम प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें प्लस चिन्ह प्राप्त होता है।